अलबिरूनी की ज़िंदगी, इल्म व तहज़ीब का रोशन चराग़। अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अलबिरूनी, जिन्हें दुनिया अलबिरूनी के नाम से जानती है, एक अजीम मुस्लिम साइंसदान, मौर्रिख़, फ़लसफ़ी, माहिर रियाज़ियात और मुहक्किक थे। वो 973 ईस्वी में मौजूदा उज़्बेकिस्तान के शहर कास में पैदा हुए। इस्लामी सुनहरी दौर के सबसे बड़े उलमा में शुमार होने वाले अलबिरूनी ने तकरीबन हर इल्म में नुमायाँ कारनामे अंजाम दिए, चाहे वो फ़लकियात हो या जोग्राफ़िया, तिब हो या तारीख़, रियाज़ी हो या फ़लसफ़ा। अलबिरूनी का ताल्लुक़ एक आम मगर इज़्ज़तदार घराने से था। बचपन ही से इनमें गैर मामूली ज़हानत नुमायाँ थी। वसाइल महदूद थे मगर उनकी पस इल्म बहुत वसी थी। उन्होंने अरबी और फ़ारसी के साथ साथ यूनानी, संस्कृत, इब्रानी और सरयानी ज़ुबानें भी सीखीं। उन्होंने रियाज़ी, फ़लकियात, फ़लसफ़ा और तिब में महारत हासिल की। उन्हें चलती फुर्ती इंसाइक्लोपीडिया कहा जाने लगा क्योंकि हर मैदान में उनके पास इल्म का ख़जाना था। अलबिरूनी ने अपनी ज़िंदगी में 150 से ज़ायद कुतुब तहरीर की, जिन्होंने सदियों तक मुसलमानों और यूरोपीय साइंसदानों की रहनुमाई की। उन्होंने निहायत सादा आलात इस्तेमाल करके ज़मीन का कुत्र हैरत अंगेज़ दुरुस्तगी के साथ नापा। वो उन इब्तिदाई उलमा में शामिल हैं जिन्होंने ज़मीन की गर्दिश के नज़रिए की वजाहत की। मुसलसत, ट्रिगनामेट्री में नए उसूल और फार्मूले मुतारफ़ करवाए। पहाड़ों, दरियाओं और मदनियात का मुताला किया और बताया कि ये किस तरह वजूद में आते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़तों का नक्शा निहायत बारीक बीनी से तैयार किया। पौधों और मदनियात की खुसूसियात और उनके तिब्बी फ़वाइद पर तहक़ीक़ की। सिर्फ़ पुरानी किताबों पर इन्हिसार नहीं किया बल्कि तजर्बात और मुशाहदात को बुनियाद बनाया। उनकी मशहूर तरीन किताब किताब अल हिंद है, जिसमें उन्होंने भारतीय मज़हब, फ़लसफ़ा, साइंस और मुआशरत का तफसीली और गैर जानिबदार मुताला पेश किया। वो दुनिया के पहले उलमा में शामिल हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ तहज़ीबों को इल्मी और साइंसी नुक्ताए नज़र से परखा। किताब अल हिंद, हिंदुस्तान की तहज़ीब और उलूम पर शाहकार। अल-क़ानून अल-मसूदी, फ़लकियात का इंसाइक्लोपीडिया। अल-जमाहिर फ़ी माफ़ता अल-जवाहर, कीमती पत्थरों और मदनियात पर किताब। अल-तफ़हीम लावाइल सनात अल-तंजीम, फ़लकियात और नुजूम पर इब्तिदाई रहनुमाई। अलबिरूनी ने वस्ती एशिया, ईरान और बरसग़ीर के मुख्तलिफ़ ख़तों का सफ़र किया। हिंदुस्तान में कई साल गुजारे, संस्कृत सीखी और हिंदू फ़लसफ़े का गहरा मुताला किया। इन्होंने दूसरे मज़ाहिब और तहज़ीबों के साथ हमेशा एहतराम और इंसाफ़ का रवैया इख्तियार किया। अलबिरूनी की ज़िंदगी में जंगों और सियासी हलचल का सामना रहा। सुल्तान महमूद गज़नवी के ख़वारज़म पर हमले के बाद अलबिरूनी को ज़बरदस्ती गज़नी ले जाया गया, लेकिन इन्होंने इस मौका को ज़ाय नहीं किया और नए इलाकों और सक़ाफ़तों को जाने का ज़रिया बनाया। अलबिरूनी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल गज़नी में गुजारे और मुसलसल लिखते और सिखाते रहे। 1050 ईस्वी में 77 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। रवायत है कि वफ़ात के वक्त भी इन्होंने एक आलम से फ़िक़्ह का मसला पूछा, गोया उनकी इल्म की प्यास आखिरी सांस तक बरकरार रही। अलबिरूनी को इस्लामी सुनहरी दौर का सबसे बड़ा साइंसदान कहा जाता है। इन्होंने मुशाहिदा, तजर्बा और तनक़ीदी सोच को तहक़ीक़ की बुनियाद बनाया, जो आज के साइंसी तरकार की बुनियाद है। उन्हें अर्ज़ियात, जियादसी और इल्म अल हिंद, इंदालाजी का बानी कहा जाता है। उनकी कुतुब ने मुसलमानों और यूरोप दोनों में इल्म की रोशनी फैलाई। इल्म हासिल करने की प्यास कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। दूसरी तहज़ीबों के एहतराम और गैर जानिबदारी के साथ मुताला करने से इंसानियत करीब आती है। असल दानिश वो है जो ईमान और अक्ल को एक साथ चलाए और नज़रिए को तजर्बे से परखे।